Josa counseling? Not interested. Fest? Not useful. CSAB? What's that? Do you also want to know what CSAB is? Watch till end. Hi, I'm Divya from IIT BHU and you are watching Tiwari Curtain. So let's go. So the point is why CSAB is important. देखो, CSAB एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. अगर आपको जोसा में सीट नहीं मिली है या मिलके भी आप बेटर ब्रांच या कॉलेज चाहते हो, इसमें आप फ्रेश चॉइसेस भर रहे हो. जोसा की रैंक्स वैलिड होती हैं बट प्रेफरेंसेस फिर से भरने का मौका मिलता है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, क्लोजिंग रैंक्स यहाँ थोड़ी लोअर हो जाती हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स छोड़ चुके होते हैं और सिर्फ सीरियसली इंटरेस्टेड लोग ही अप्लाई करते हैं. So these are all the points which we are going to discuss in this video. What is CSAB? CSAB stands for Central Seat Allocation Board. It organizes counseling for NITs, IIITs and GFTIs only for those seats which remain vacant after JOSA ends. IITs का एडमिशन तो जोसा राउंड 6 के बाद ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन NIT, IIITs और GFTIs में जो सीट्स बची रहती हैं उनके लिए CSAB राउंड्स होते हैं. There are 3 rounds for CSAB. CSAB NUET counseling जो कि Northern Eastern States and UTs के कैंडिडेट्स के लिए होती है. CSAB Supernumerary Round जो कि DASA होता है for Foreign Nationals and NRIs. And CSAB Special Rounds जो कि NIT system यानी कि NITs, IIITs and GFTIs के लिए होता है. In this video we will stick to the CSAB Special Round only. So first we'll discuss कि what has happened till now as of 3rd अगस्त. ओके, सो CSAB स्पेशल की प्रोसेस 30 जुलाई को स्टार्ट हुई थी, जहां कैंडिडेट्स ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया, फीस पे की और चॉइस फिलिंग शुरू की. अब 3rd अगस्त को मॉक सीट अलॉटमेंट डिस्प्ले हुआ, जिसमें स्टूडेंट्स को एक आइडिया मिला कि उनके फिल्ड चॉइसेस के बेसिस पे क्या सीट मिल सकती है. एंड 3rd अगस्त 5 PM तक रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट और चॉइस फिलिंग का फाइनल डेडलाइन था. Now what happens next? 3 अगस्त के बाद आपके चॉइसेस को मैनुअली या ऑटोमेटिकली लॉक किया जाएगा. इसका डेडलाइन है 7 अगस्त 5 PM. उसके बाद स्टार्ट होंगे सीट अलॉटमेंट राउंड्स. 9 अगस्त राउंड 1 रिजल्ट आएगा, 14 अगस्त राउंड 2, 19 अगस्त राउंड 3. हर राउंड के बाद आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, IAF2 फॉर्म जो कि सीट अलॉटमेंट फॉर्म ही आप समझ लीजिए वो होगा, और क्वेरी का रिस्पॉन्स देना होगा इफ इट इज रेज्ड बाय द CSAB. एंड फाइनल स्टेप होगा 20 से 23 अगस्त तक फिजिकल रिपोर्टिंग एट कॉलेज, जहां आपको फिजिकली जाकर ज्वाइन करना होगा. तो इसका ऑफिशियल शेड्यूल होगा, आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट. एंड ऑल्सो यहाँ स्लाइड के अंदर भी मैंने फोटोज लगा रखी. नाउ आफ्टर यू गेट अ सीट यू हैव टू डू 4 थिंग्स. IAF2 फॉर्म भरना है विच इज एक्सेप्टेंस फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं सेम एज जोसा, बैलेंस फी पे करना है अगर एप्लीकेबल हो, एंड डिसीजन लेना है, फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड, सेम जैसे जोसा में होता था. फ्रीज आप तब करेंगे जब आप एकदम कंफर्म है कि हाँ हमें यही सीट चाहिए, यही ब्रांच चाहिए, यही कॉलेज चाहिए, कोई चेंजेस नहीं करना है. फ्रीज करने के बाद याद रखना एग्जिट मत कर लेना, जैसा कि मैंने जोसा वाली वीडियो में भी समझाया हुआ है आप लोगों को. फिर फ्लोट यानी कि अगर आपको ये वाली सीट भी चलेगी एंड अगर इससे बेटर कोई मिल जाए आपकी प्रेफरेंस फॉर्म के अकॉर्डिंग तो हमें वो ज्यादा चलेगी. एंड स्लाइड यानी कि अगर आपको कॉलेज यही चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर समवन गॉट NIT त्रिची तो NIT त्रिची ही चाहिए, बट अगर इसमें कोई बेटर ब्रांच हमें मिल रही होगी तो हमें नेक्स्ट राउंड में मिल जाएगी. तो फॉर दैट यू विल डू स्लाइड. व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू अपलोड? जो भी जोसा में किए थे सेम वही लगेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं है. ऑल्सो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिस्ट आउट भी कर रखे हैं, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ऑल्सो मैं ये स्लाइड डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो. बैलेंस फी पेमेंट क्या होता है? जब आप CSAB में रजिस्ट्रेशन करते हो तब आप एक बेसिक पार्टिसिपेशन फी भरते हो, जैसे कि 44,000 फॉर जनरल, OBC एंड EWS एंड 24,000 फॉर SC, ST एंड PWD. अब अगर आपको सीट अलॉट होती है तो ये फी इंस्टीट्यूट के ट्यूशन फी में एडजस्ट हो जाती है. अगर कॉलेज की फीस से ज्यादा है तो बैलेंस फी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे उस इंस्टीट्यूट को डायरेक्टली देना होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर NITX की फी 72,000 है और आपने 44,000 भर दिए तो 28,000 एक्स्ट्रा आपको कॉलेज में देना पड़ेगा. आफ्टर राउंड 3 द फाइनल स्टेप दैट इज फिजिकल रिपोर्टिंग एट द कॉलेज आपको 20 से 23 अगस्त के बीच में करनी है.
You need to carry all the original documents, जितने भी listed थे उनकी original copy. जितनी भी बैलेंस फी अगर कोई रिमेनिंग हो वो पे करनी है. कंप्लीट ऑल द इंस्टीट्यूट एडमिशन फॉर्मेलिटीज एंड वंस डन, congratulations, your admission is fully confirmed. Now some mistakes and reminders you should follow. Keep documents ready. 10th 12th कैटेगरी फोटो आईडी जितने भी लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स है सब एकदम रेडी रखना, सबकी ओरिजिनल कॉपी रेडी रखना. जो भी क्वेरीज अगर रेज होती हैं सीसैप की तरफ से उनको एकदम टाइम पर आंसर करना. बी अपडेटेड एंड बी वेरी एक्टिव ऑन द साइट. Avoid fake website emails. Use only csap.nic.in जो कि ऑफिशियल साइट है. Stay updated on deadlines and rounds result. This is your final and only chance to get into NIT, IIIT और JFTI through central counseling. आपको कोई भी गलती, कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना है. CSAP rounds move fast, so even a single mistake can lead to seat cancellation. ठीक है? So stay alert, stay prepared. ऑल्सो गाइस टेंशन मत लेना, सीसैप में कट ऑफ लोअर हो जाते हैं. हाँ, कोई मिराकल नहीं होता है बट लोअर हो जाते हैं. So that's it for today, and although I've covered everything in this video regarding CSAP, but if you have doubts regarding it, you can comment down below or you can DM me. I'll reply to everyone. Also, if you want a video on any specific topic, you can comment down below. And if you found this video useful, consider subscribing my channel Diva Decoded, and also like, share and subscribe. Bye.